हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ये सीरीज उन्हीं बच्चों को बेनिफिट प्रोवाइड करेगी जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस के बारे में पढ़ा है, रिवीजन किया है बच्चा, तभी कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से समझेगा। इसका ऑब्जेक्टिव है, इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको जस्ट हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन मैं दिखा दूं किस लेवल पे कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। आई होप जितने बच्चों ने फाइनेंशियल प्लानिंग वाला जो चैप्टर से बच्चा अगर पिक किया है तो वो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करने वाले हैं। 19 से लेके 25 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 2B में, आज उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं बता दूं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बच्चा यहां से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, छोटे टॉपिक्स यहां से बनते हैं। आई होप हर एक बच्चे को इस चैप्टर का बेसिक पता होगा, और अगर आपको पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा सामने, ईयर मेंशन किया हो, किस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज ₹200। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स देके रखा गया है। इफ द रेट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का रेट दिया बच्चा 0.23, और जैसे ही ब्रोकरेज वर्ड आता है हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए सर, जब हम परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज हमारा ऐड होता है, और जब हम लोग सेल करते हैं तो ब्रोकरेज हमारा माइनस होता है। अगर ये टॉपिक बेसिक क्लियर है तो भाई ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर। अभी जस्ट बात किया बच्चा परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड करने का, किस में? मार्केट वैल्यू में। किस में? सम इन्वेस्टेड में। यहां पे एक ही बात बोला है, मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर। तो लाइन लिखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। पहला डिटेल लिखने का बच्चा, मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर कितना देके रखा है बच्चा? पार्टी 200 सामने हर एक बच्चे को दिख रहा है। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना देके रखा है वो लिखते हैं। रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना देके रखा बच्चा? 0.3%। परसेंटेज दिया तो पहले ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। देयरफॉर अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, या फिर ब्रोकरेज लिखोगे तो भी चलेगा। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा सर? जितना भी मार्केट प्राइस है, जितना भी मार्केट प्राइस है पर शेयर का, 200 इनटू करने का 0.3 परसेंट मीन्स क्या होता है बच्चा? पार्टी अपॉन में 100। परसेंट मीन्स क्या होता है? अपॉन में 100। अब कैलकुलेशन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। 0 से 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल होता है। 3 2 जा हो जाएगा 6, इट मीन्स आने वाला है 0.6। देखो ना, एक शेयर कितने का बचा? 200। ब्रोकरेज कितना पे करना पड़ेगा अपने को? 0.6। इसका मतलब है परचेज वैल्यू ऑफ ए शेयर। क्या लाइन लिखने का बच्चा? परचेज वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा? मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना है? 200, इसमें प्लस होगा क्या? ब्रोकरेज। तो फॉर्मूला बनाना भी बहुत सिंपल, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर, इसमें ऐड होता है, इसमें ऐड होगा क्या? ऐड होगा बच्चा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, या फिर आप बोल दो ब्रोकरेज। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है। और अगर ये क्लियर है तो ऐड करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर। एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना देके रखा है बच्चा? 200 प्लस ब्रोकरेज हमने निकाला है 0.6, और अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो 200.6 रुपीज, या फिर 200.60 लिख दो तो भी राइट है। क्लियर है क्या? ऑलरेडी आंसर मैंने हाईलाइट किया है। कौन से ईयर में आया था? 25 एंड 19 में ये क्वेश्चन बना था। आपके माइंड में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो 4.4 का पहला क्वेश्चन से रिलेट करता है ये टॉपिक। मैंने पहले बताया उन बच्चों के लिए काफी बेनिफिट है। यहाँ पे एक आइडिया चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे गए थे। हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, जब भी ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट आएगा दो चीजें याद रखना, सेल के टाइम माइनस होगा, परचेज के टाइम पे ऐड होगा। परचेज के टाइम पे बचा यहाँ पे ऐड करने का, नोट कर लो क्वेश्चन को। चलिए नोट अगर कर लिया है तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 25 मतलब लास्ट अभी पूछा गया ये क्वेश्चन,
लास्ट ईयर ही जस्ट पूछा गया है आपका 25 में। क्वेश्चन क्या दिया है, ए शेयर इज सोल्ड, यहां पे देखो ना बच्चा सोल्ड की बात कर रहा है, मतलब सेल्स की बात कर रहा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना देके रखा है 2000, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 2000, ए ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.5%। अभी जस्ट पीछे रिपीट कराया आपको, जब भी सेल की बात करते हैं, जब भी सेल की बात होगी तो ब्रोकरेज को हमेशा माइनस करना है, ब्रोकरेज हमेशा माइनस होगा, मतलब इस केस में माइनस होगा। और लाइन बोला भाई व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, सेल के बाद कितना अमाउंट हमने रिसीव किया वो हमें आप बता दो। चलिए पहले गिवन डिटेल लिखने का बच्चा, मार्केट वैल्यू दिया है, सम को ऐसे सॉल्व करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू ₹2000। क्लियर है क्या? रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना देके रखा वो देखते हैं, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.5%, 0.5%। क्लियर है क्या? अब भी जस्ट आपको सिखाया कि भाई अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज आप किस पे निकालोगे, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ये तो आपको परसेंटेज दिया है ना भाई, हमें अमाउंट चाहिए किस पे निकालने का, मार्केट वैल्यू पे। 2000 इंटू 0.5%, परसेंट मीन्स क्या होता है अपॉन में 100। अब कैलकुलेशन करना है अपने को, 2 0 से 2 0 कैंसल हो गया। क्लियर है क्या? आगे का स्टेप 2 इंटू 5 हो जाएगा। कैसे? मैथ्स का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक नंबर के पहले पॉइंट है बच्चा तो एक 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये मैथ्स का बहुत बेसिक सा रूल है। तो मतलब 5 इंटू 2 हो जाएगा, और 5 2 कितना होता है हमारा 10। तो ब्रोकरेज यहाँ पे कितना आया ₹10, ब्रोकरेज कितना आया है सामने दिख रहा है ₹10। क्लियर है क्या? तो सेल वाले केस में जस्ट क्या बताया था भाई, जो भी सेल्स का अमाउंट है माइनस होगा ब्रोकरेज, मतलब ये 2000 से माइनस कर दूंगा 10, आंसर आ जाएगा। पूछा क्या गया था, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, आफ्टर द सेल। अब ये कैसे निकालोगे आप, सिंपल सा 2000 माइनस 10 अगर मैं कर दूं, 2000 माइनस अगर मैं 10 कर देता हूं तो आंसर तो 1990 आ जाएगा। और अगर इसी के बेस पे किसी बच्चे को फॉर्मूला बनाना है खुद से तो फॉर्मूला भी इजीली बनने वाला है। देखो 2000 के अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, तो यहां पे आप लिख दो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ये 10 क्या मिला है आपको, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। तो फॉर्मूला बनाना हमारे लिए आसान है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ए शेयर माइनस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। क्लियर है क्या? तो फॉर्मूला बनाना भी हमारे लिए खुद के लिए बहुत इजी हो गया, नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट अगर हो गया है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कभी पूछा गया था 24, अभी तक आप देखोगे 25 में भी बना है, 25 के केटी में भी बना है, 24 के केटी में भी एक क्वेश्चन रखा गया है जीएसटी टॉपिक से। क्वेश्चन क्या दिया है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं जिसपे बच्चा टैक्स निकाला जाता है, जीएसटी का कैलकुलेशन होता है। और आगे बोल रहे हैं रेट ऑफ जीएसटी अगर 18% है, उस पे जीएसटी 18% चार्ज हुआ है, तो आप हमें बता दो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर को बेल्ट कितने में पड़ने वाला है। तो सिंपल सा पहले लिखो ना क्या बोला भाई, पहले लाइन लिखने का बच्चा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच, कितना, रिस्ट वॉच बेल्ट कितने का दिया है बच्चा, ₹586, 586। अब इस पे जीएसटी निकलेगा, बट जीएसटी का पहले रेट मेंशन करो आप, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी 18%। आई थिंक नो डाउट कैलकुलेशन करते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी का, अमाउंट ऑफ जीएसटी हर एक बच्चे को, देखो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, हर एक बच्चों को कैलकुलेशन ऑलरेडी पता होना चाहिए कि भाई जीएसटी का अमाउंट किस पे कैलकुलेट करते हो, जो टैक्सेबल वैल्यू होता है, टैक्सेबल वैल्यू बोले तो जिस पे टैक्स कैलकुलेशन होगा। कितना दिया बच्चा, 586 इंटू कितना परसेंट दे के रखा है, 18% बोले तो क्या होता है बच्चा, अपॉन में 100। अब फॉर्मूला भी खुद से आप बना सकते हो, 586 क्या है, 586 है सर टैक्सेबल वैल्यू, तो फॉर्मूला इजिली आप बना सकते हो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इनटू ये 18% क्या है, 18% है बच्चा रेट ऑफ जीएसटी, तो मेंशन कर दो ना यहाँ पे रेट
ऑफ GST। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। मल्टीप्लाई कर लो जरा। 586 मल्टीप्लाई 18 कर लेना है अपने को। मल्टीप्लाई आई होप हर एक बच्चे को आता रहेगा। और अपॉन में 100 दिख रहा है बच्चा, तो यहाँ पे लिख दो 100। 18 का टेबल आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो 586 मल्टीप्लाई 18 करना है। कितना आ रहा है? 10,540। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का इतना ही टोटल आया होगा। सिंपल सा डिवाइड का रूल देखो ना बच्चा। 1 0 2 0, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। 2 नंबर के पहले पॉइंट मतलब कैसे लिखना जरा देखो ना। 105.48, कितना जीरो दिख रहा है बच्चा? 1 2, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। अब ये आया क्या है एग्जैक्ट? ये मिला सर अमाउंट ऑफ GST। तो यहां पे ध्यान रखना है, पहले हमारा ये टैक्सेबल वैल्यू दिया बच्चा, फिर हमने निकाला GST। तो मैंने सिंपल सा बोला टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। GST कौन देगा? कस्टमर ही देगा। और क्वेश्चन यही पूछ रहा भाई बेल्ट की प्राइस कस्टमर के लिए क्या होने वाली है। आई थिंक इतना हर एक बच्चे ने नोट किया रहेगा। नोट कर लिया? और नोट किया ना, तो इसके आगे का सम डिटेल्स मैं यही साइड में लिखता हूं। लाइन क्या पूछा कि क्वेश्चन भी आपको दिखता रहे क्लियर। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट? यहां पे लाइन क्या पूछ रहा है बच्चा? प्राइस ऑफ द बेल्ट, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कंज्यूमर, फॉर द कंज्यूमर, फॉर द कंज्यूमर। कस्टमर को कितने में वो बेल्ट पड़ने वाला है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट सर, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेल्ट प्लस अमाउंट ऑफ GST, जो भी GST लगा होगा, अमाउंट ऑफ GST। तो टैक्सेबल वैल्यू बताओ। टैक्सेबल वैल्यू सामने दिख रहा है 586, तो टैक्सेबल वैल्यू आया बच्चा 586 प्लस GST कितना कैलकुलेट किया है? 105.48, क्योंकि GST भी कस्टमर ही पे करता है। और जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 0.48 ये कॉमन हो गया, 6 + 5 क्या 11 हो गया, 1 गया तो 589, और 5 + 1 हो गया 6। इट मीन्स 691.48 ये हमारा राइट आंसर जाएगा, जहां पे प्राइस ऑफ द फॉर द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, कस्टमर को ये इतने में पड़ने वाला है। क्लियर? नोट करो क्वेश्चन। चलिए नोट हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि कौन से प्रैक्टिस सेट से पिक किया गया है। 4.2 का ये टॉपिक आपके लिए है। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, यहाँ पे डिटेल्स क्या लिखा है। मिस्टर रोहित इज ए रिटेलर एंड ही पेड GST ऑफ ₹6,500। जो भी पे किया जाता है GST, जो भी GST पे किया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट GST। याद रखने का, इनपुट GST बोला जाता है। एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम याद रखने, अपने माइंड में फिट कर लो, इनपुट टैक्स, इनपुट GST, परचेज के टाइम या फिर जब GST पे करते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट GST। नेक्स्ट बात करने का बच्चा, ही कलेक्टेड GST। जब GST कलेक्ट होगा, GST कलेक्ट कौन से टाइम पे होगा? जब हम लोग सेल करते हैं सामान, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट GST, आउटपुट टैक्स। माइंड में रख लो, आउटपुट टैक्स कितना देके रखा बच्चा? 8,000 एट द टाइम ऑफ सेल। मेंशन भी कर रहा है, मतलब ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। इनपुट आउटपुट कैसे ध्यान में रखने का? परचेज के टाइम पे इनपुट होता है, परचेज के टाइम पे इनपुट, एंड सेल के टाइम पे आउटपुट होता है, ऐसा ध्यान में रखा। अब एक एक डिटेल पढ़ने का। पहला, फाइनल हिज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, ये तो मैं डायरेक्टली बता दिया बच्चा, वो इनपुट है और ये आउटपुट है। तो डिटेल लिखते हैं। पहला डिटेल हम लोग पहला लिखने जा रहे हैं, फाइनल हिज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। पहला लाइन लिखेंगे, वहां से कॉपी करेंगे। नाम क्या है इनका? मिस्टर रोहित। तो लाइन लिखना अपने को, मिस्टर रोहित पेड GST ऑफ ₹6,500 एट टाइम ऑफ परचेज, एट टाइम ऑफ परचेज। अब देखो ना, परचेज के टाइम पे कौन से GST होती है, मैंने जस्ट अभी बताया बच्चा, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स या फिर इनपुट GST। देयरफॉर ये हमारा क्या है बच्चा? इनपुट GST कितना? 6,500। आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, इनपुट टैक्स हमने निकाल लिया, बता दिया, वहीं से देख के कॉपी किया। नेक्स्ट डिटेल बात करते हैं, सेकंड डिटेल, उसके आगे पढ़ो जरा। ही कलेक्टेड, पहले लाइन उतारो, ही कलेक्टेड
GST of rupees 8,000 at the time of sale, at the time of sale। अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई सेल के टाइम पे जो है जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। इसका मतलब ये हमारा कौन सा टैक्स है? आउटपुट टैक्स। कौन सा टैक्स है बच्चा? आउटपुट टैक्स। कितना? 8,000 ऑलरेडी मेंशन किया है। देखो ना, पहले का आंसर तो क्वेश्चन से देख के कॉपी हो गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड, व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट? पूछ रहा है भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है वो बता दो। ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब इनपुट जीएसटी की बेसिकली बात हो रही हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसी को बोला जाता है, ध्यान रखना। क्रेडिट कितने का मिलेगा वो पूछ रहा है, तो सिंपल से आपके माइंड में होना चाहिए इनपुट जीएसटी को ही इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। मतलब सेकंड देखो ना बच्चा, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। बी पार्ट को आपसे पूछा जा रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो मैंने सिंपल वर्डिंग में समझा दिया। इनपुट टैक्स को ही क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इतने का क्रेडिट अपने को मिलेगा कितना? रुपीज 6,500। आई थिंक किसी बच्चे को इसमें नो डाउट। सेकंड में भी। थर्ड आते हैं, फाइनल हिज पेबल जीएसटी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, पेबल जीएसटी आपसे पूछी जा रही, पेबल जीएसटी आपसे पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे, जीएसटी पेबल। क्या पूछा जा रहा है बच्चा? जीएसटी पेबल। अब बहुत सारे बच्चे ना इसका फॉर्मूला याद रखते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखते हैं कैसे? आउटपुट टैक्स माइनस ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर बहुत सारे बच्चे इनपुट टैक्स भी लिख देते हैं, वो भी राइट ही जाएगा। आउटपुट टैक्स कितना दिया बच्चा? 8,000 माइनस इनपुट टैक्स कितना दे के रखा है? 6,500। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 1,500। तो जीएसटी पेबल का फॉर्मूला जिस बच्चे को याद होगा इजीली कर लेगा। आउटपुट टैक्स माइनस ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा जीएसटी पेबल का। और जरा लास्ट एक क्वेश्चन बोला था, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, हेंस फाइंड द पेबल CGST एंड SGST। तो सिंपल हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। वो आपसे पूछ रहे बच्चे CGST पेबल बता दो और SGST पेबल बता दो। तो लाइन लिखते हैं जरा, डी वाला CGST पेबल इक्वल टू SGST पेबल। अब हर एक बच्चे को ये तो बहुत बेसिक्स है भाई, 4.1 का बेसिक में ही पढ़ा होगा। जितना हमारा CGST होता है उतना हमारा SGST होता है, दोनों इक्वल होता है और फॉर्मूला बनेगा GST पेबल। GST पेबल, ये दोनों क्या होते हैं? GST के हाफ होते हैं, तो GST पेबल डिवाइड बाई 2 कर दो। GST पेबल डिवाइड बाई 2, तो GST पेबल कितना आया बच्चा? 1,500 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो आंसर मिला 750। क्लियर है कि नहीं? जितना जीएसटी आ रहेगा ना उसका हाफ हाफ दो पार्ट में डिवाइड करने का, एक होता है CGST, एक होता है SGST, और ये हो गया हमारा आंसर। आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट किया रहेगा। जिसने नोट नहीं किया फिर से देख लो। 23 में एक क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नोट कर लो इसको, आप नोट कर लेना बच्चा, हर एक बच्चे को। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो लास्ट एक एग्जांपल हमारा बचा है इस क्वेश्चन नंबर 2B में। ये क्वेश्चन बना है, लास्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कुरियर सर्विसेज एजेंट चार्ज किया है टोटल 592 कुरियर ए पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। टोटल बोल रहा है, टोटल मतलब होता है बच्चा इसमें जीएसटी जोड़ के दिया है, जीएसटी ऐड करके दिया है। आगे वो बता रहे, ऑलरेडी मेंशन भी कर रहे हैं, फिर से आगे मेंशन कर रहे हैं, इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू देके रखा बच्चा 500। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब ये होता है जिसपे टैक्स चार्ज होता है। देखो ना, टैक्सेबल वैल्यू कितना? 500। टोटल कितना चार्ज किया? 590। इसका मतलब जीएसटी कितना? 90। डिफरेंस जितना एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है ना वो जीएसटी का टॉपिक है, लेकिन आगे वो खुद बता रहे जीएसटी कितना है। ऑन विच CGST इज 45 एंड SGST इज 45। दोनों जीएसटी का डिटेल भी दिया बच्चा, 45, 45, 90, और मैंने यहीं से देख के बता दिया था 90 रुपीज जीएसटी चार्ज हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बच्चा, रेट ऑफ जीएसटी। बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, जहां भी रेट आ गया ना इसका मतलब परसेंटेज की बात कर रहे हैं। इन सिंपल आपसे जीएसटी का परसेंटेज पूछ रहे हैं, सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, सिंपल लिखने का बच्चा। टोटल अमाउंट कितना देके रखा है? टोटल
अमाउंट कितना चार्ज किया गया है, टोटल अमाउंट कितना चार्ज किया गया बच्चा 590। टैक्सेबल वैल्यू जरा बता दो कितना है, टैक्सेबल वैल्यू जरा निकाल लो कितना है बच्चा 500। जीएसटी हमें पता है सर, सी जीएसटी 45, यस जीएसटी 45। अगर नहीं भी दिया रहता तो भी अगर मैं इसको माइनस कर लूं तो भी हमारा जीएसटी आ जाएगा। तो मतलब जीएसटी निकालना हमारे लिए आसान है, जीएसटी निकालना आसान कैसे, सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी और दोनों को प्लस कर लो बच्चा 45 प्लस 45 मिलेगा अपने को 45 प्लस 45 कितना 90। ये क्या मिलेगा जीएसटी, ये मिला जीएसटी। बट आपने से जीएसटी नहीं पूछ रहा हूं, पूछ रहा है रेट ऑफ जीएसटी हमें बताओ, हमें आप बताइए रेट ऑफ जीएसटी क्या पूछ रहे हैं, आगे का स्टेप देखना है, रेट ऑफ जीएसटी पूछ रहे हैं बच्चा, रेट ऑफ जीएसटी। तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा मैथ से बच्चे, जिसका परसेंटेज निकालने, किसका परसेंटेज निकालने जा रहे हैं यहाँ पे जीएसटी का, तो फॉर्मूला बनाना आसान होता है जीएसटी, वो रहेगा ऊपर मल्टीप्लाई करने का 100, क्योंकि परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। डिवाइड बाय इंपॉर्टेंट है भाई, डिवाइड बाय, ये जीएसटी कौन से अमाउंट पे चार्ज होता है, तो सिंपल है टैक्सेबल वैल्यू पे चार्ज होता है। तो यहाँ पे लिखने का टैक्सेबल वैल्यू, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, टैक्सेबल वैल्यू याद रखना। तो जीएसटी का अमाउंट कितना 90, तो यहाँ पे लिखने का बच्चा 90 अपॉन में टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्लियर मेंशन है 500, तो लिखने का यहाँ पे कितना था 90 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100। अब कैलकुलेशन हर एक बच्चे को आना चाहिए सिंपल, ये 2 0 से कैंसिल और 5 से 90 को कैंसिल किया बच्चा तो आया 18%, क्लियर है कि नहीं 18%, और राइट आंसर मैच हो गया बच्चा, रेट ऑफ जीएसटी हमारा कितना 18%। क्लियर, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, नोट कर लो इसको आप। 23, 24, 25 कंटिन्यू बने हैं इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 2B में ध्यान रखना, हर एक बच्चा इजी प्रैक्टिस करेगा, बहुत हार्ड लेवल के सम नहीं आते, मैंने पहले बताया, और आप खुद से लेवल टॉपिक का देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट जिन बच्चों को टॉपिक का बेसिक थोड़ा आइडिया है वही बच्चे लेवल मैच कर पाएंगे, मतलब टॉपिक को समझ पाएंगे और बेटर तरीके से। मैं बार बार मेंशन करता हूँ, किसी भी बच्चे को किसी चैप्टर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट्स, कंफ्यूजन आता है, जो बच्चा हमारे चैनल के साथ कनेक्ट है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।